ओम शांति। सार है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वे दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। हम सब भी बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दें और ऐसा अनुभव करें बाबा प्यार का सागर है और उस सागर का सारा प्यार जैसे मुझ में समा रहा है। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा, अर्थात शिव बाबा की तरफ देखा। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य 2 गुण हैं वे बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वे 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी ये 2 गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, उसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। क्योंकि सभी बच्चे तो एडवांस पार्टी में नहीं जाते हैं। जितने भी ब्राह्मण शरीर छोड़ते हैं, एडवांस पार्टी में वही आत्माएं जाती हैं जो एडवांस में सेवा करने अर्थ गई हैं। लेकिन कुछ बच्चों के हिसाब किताब भी रहते हैं। तो बाबा कहते वो हिसाब किताब चुकतू करने भी जाते हैं। लेकिन उस समय बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज किया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं? तो बाबा बोले, बच्ची ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। तो हमारी एडवांस पार्टी पूरी तैयार है चारों तरफ से हमला बोलने के लिए। हमला किन पर? इस विश्व में फैली हुई बुरी विकृतियों पर, बुरी वृत्तियों पर, बुरे आभा मंडल, वायुमंडल पर। बाबा कहते केवल एक इशारा देने की, ऑर्डर देने की देरी है और विनाश लीला बहुत तेज़ गति से आरंभ हो जाएगी। फिर बाबा ने 4 स्टेज की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे मुआफिक जा रही हैं। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं।
तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है, किस स्टेज तक हम आत्माएं पहुंच चुकी हैं, कैसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। बाबा कहते हर एक बच्चे को अपने को चेक करना है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वे लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। ये हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। तो बाबा ने 4 स्टेजेस बताई हैं। एक, वो बच्चे जो ज्ञान को सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, निश्चय करते हैं। ये है हमारी पहली स्टेज, जहाँ हम ज्ञान सुनते, सोचते, मनन चिंतन करते हैं। अब चेक करें, क्या अभी मैं पहली सीढ़ी पर ही हूँ? दूसरी स्टेज बाबा ने बताई, विनाश का सीन, चाहे कुछ भी हो जाए अभी भी, वर्तमान समय में भी, लेकिन मेरी स्थिति क्या अचल अडोल बनी रहती है? क्या मैं दूसरे स्टेप पर हूँ? कुछ भी, माना कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का शरीर छूट जाए, चाहे कोई तबाह बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति नहीं हिले, अचल अडोल। जबकि अभी तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी ब्राह्मण आत्माएं अपसेट हो जाते हैं, तो अचल अडोल कब बनेंगे? तीसरी स्टेज बाबा ने दिखाए कि आत्माओं को मुक्ति देने की स्टेज। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। क्या मैं इस स्टेज पर हूँ? क्या मेरे सामने आते 1 सेकंड की दृष्टि से आत्माएं अपने विकारों से, विकर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं? अभी विनाश लीला आरंभ हो जाए तीव्र गति से, तो क्या मैं अन्य आत्माओं को मुक्ति धाम भेजने के निमित्त बन सकती हूँ? भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं, या अभी खुद ही डर जाते हैं आत्माओं का नाम सुनकर? ये चेक करना है। फिर चौथी स्टेज आएगी, स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तो 4 सीन दिखाकर बाबा ने हमें कहा, हम चेक करें मेरी स्टेज अभी वर्तमान समय पर कौन सी है। ज्ञान को सुनना, उसका मनन चिंतन करना, मंथन करना, यह है पहला स्टेप, जिसको ब्राह्मण जीवन का बचपन कहा जाएगा। क्या अभी तक मैं यही हूँ? या दूसरा स्टेप, मेरी स्थिति, परिस्थिति प्रमाण भी बदलती नहीं है, क्या मैं अचल अडोल बना हूँ? तीसरी स्थिति, क्या मैं मास्टर मुक्तिदाता बना हूँ? अन्य आत्माओं के व्यर्थ को खत्म करने के निमित्त बना हूँ, मुक्ति उनको दिलाने के निमित्त बना हूँ, या अभी खुद भी व्यर्थ में फंस जाता हूँ? क्या दूसरी आत्माओं को विकारों विकर्मों से मुक्ति देने के निमित्त बना हूँ, या अभी अपने ही विकारों से युद्ध चल रही है? चौथी स्टेज तब प्राप्त कर पाएंगे जब ये 3 स्टेज पहले क्रॉस करेंगे, तब सतयुग में जाकर राजकुमार राजकुमारी बन पाएंगे। तो बहुत गहराई से हम अपनी चेकिंग करें और अपनी स्टेज को आगे बढ़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। हम सदा ये याद रखें, ये संदेश, ये डायरेक्शंस, ये शिक्षाएं, ये होमवर्क बाबा ने 1969 में दिए हैं। अभी हम 2021 में हैं। उस समय के प्रमाण, बहुत वर्ष बीत चुके, बहुत समय था उन आत्माओं के पास। हमारे पास शायद उतना समय ना हो, इसलिए हमें
अपनी स्पीड को तेज करना है। जब समय कम होता है, मंजिल दूर होती है, तो मुसाफिर को अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है, तब वो मंजिल पर पहुंच सकता है। बाबा का हर बच्चे को वरदान है, लास्ट में आने वाले बच्चे को भी वरदान है, यदि मेहनत करे फास्ट जाए, फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। इसलिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना कि हम इतने लेट आए हैं, हम तो ये मुरली अभी सुन रहे हैं, हमें तो इस होमवर्क का भी पता चला है। नहीं, बाबा का वरदान हम सब बच्चों के साथ है। जो जितना लेट आता है उतना वरदान प्राप्त करता है, उतना ही यदि वो मेहनत करे, फास्ट जाए, तो फर्स्ट आ सकता है। अच्छा, ओम शांति।